हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 8 के चैप्टर 11 मेंसुरेशन की एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द शेप ऑफ अ गार्डन इज सेमी सर्कुलर एट द एंड्स एंड रेक्टेंगुलर इन द मिडल एज शोन इन द डायग्राम। आपको जैसा कि डायग्राम में दिखाया हुआ है, एक गार्डन है, उसकी शेप जो है सेंटर से रेक्टेंगुलर है और साइड से जो है वो सेमी सर्कल्स है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल दोनों साइड बना हुआ है। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। आपको इस पूरे गार्डन का एरिया और पेरीमीटर निकालना है। कैसे निकालोगे? सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। अच्छा, इससे पहले हमें दिया क्या हुआ है वो भी देख लो। हमें दो चीज़ें दी हुई हैं। एक दिया हुआ है इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ, यानी ये जो रेक्टेंगल है इसकी कितनी चौड़ाई है, विच इज़ 7 मीटर्स। और इस पूरे के पूरे गार्डन की यहाँ से इस एंड से लेके इस एंड तक की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ द गार्डन विच इज़ 20 मीटर्स। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मुझे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। ठीक है, जो रेक्टेंगुलर पोर्शन है इसका एरिया, और उसके बाद इस सेमी सर्कल और इस सेमी सर्कल का एरिया, यानी दोनों सेमी सर्कल, दो सेमी सर्कल्स का एरिया रेक्टेंगल के एरिया में अगर आप प्लस कर दोगे तो आपको पूरे जो शेप का एरिया मिल जाएगा, पूरे गार्डन का एरिया मिल जाएगा। तो कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करते हैं। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूले के बाद जो वैल्यूज़ पता है वो अच्छी बात है, जो नहीं पता है उनको निकालने की कोशिश करनी है। तो ये ब्रेड्थ देखो, यहाँ पे ये ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, ये मुझे पता है, दिस इज 7। लेंथ नहीं पता है, लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो लेंथ के लिए मुझे एक इन्फॉर्मेशन पता है कि ये जो है वो 20 मीटर्स है पूरी लंबाई। तो अब ध्यान से देखो, अगर ये 7 है, ये 7 है, तो इसका आधा यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, इसका आधा कर दूंगी तो रेडियस आ जाएगी विच इज़ 3.5। ठीक है, तो 7 का आधा रेडियस होगी। अब रेडियस सर्कल के किसी भी साइड से ज्वाइन कर लो सेंटर को, रेडियस हमेशा सेम रहेगी, है ना। तो ये वाली भी 3.5 हुई, यानी कि ये भी रेडियस ही है तो 3.5 हुई। तो अब देखो, ये पूरी लेंथ जो है 20 मीटर्स है। 20 मीटर्स से यहाँ मैं 3.5 अंदर आ रही हूँ, ये रेडियस, ये ठीक है, ये इधर आ गई मैं। ऐसे ही इधर से भी 3.5 में अंदर आ गई, यानी टोटल 7 मैंने कम कर दिया इस पूरी 20 मीटर्स की लेंथ से। 7 हटा दो तो मुझे इस रेक्टेंगल की लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं रेक्टेंगल की लेंथ के लिए क्या करूँगी, 20 मीटर्स में से माइनस करूँगी 3.5 प्लस 3.5 यानी कि 7। टोटल 20 में से आप 7 माइनस कर दो, 13 मीटर्स जो है इसकी लेंथ हो गई। अब इस लेंथ को यहाँ पे लिखो 13, और ब्रेड्थ कितनी है 7। तो 13 इंटू 7 इज 91 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ गया है। ठीक है, अब ये एरिया आया है रेक्टेंगल का। अब आपको सर्कल का यानी कि सेमी सर्कुलर रीजन जो है इनका एरिया निकालना है। तो आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। अगर हम सर्कल की बात करें तो उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू यहाँ पे 3.5 है। तो अब 3.5 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे तो 3.5 का स्क्वायर लिखने की बजाय मुझे ज़्यादा इजी लगेगा 7/2 ही रहने दूँ मैं इसको। ठीक है, 3.5 को मैं 7/2 लिख सकती हूँ। तो 7/2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे मैंने पाई आर स्क्वायर यानी एक सर्कल के एरिया को क्यों यूज़ किया है, इस फॉर्मूले को क्यों यूज़ किया है, इसका कॉन्सेप्ट इधर समझो। एक सेमी सर्कल इस साइड है और एक सेमी सर्कल इस साइड है, बीच में रेक्टेंगल है। अगर मैं इन दोनों सेमी सर्कल को ज्वाइन कर दूं तो पूरा एक सर्कल ही तो बन रहा है ना। पूरा एक सर्कल बन रहा है, रेडियस कितना है 3.5। तो या तो मैं दो सेमी सर्कल का एरिया निकाल लूँ, यानी कि एक सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, एक सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का मतलब आधा कर दो उसका, तो पाई आर स्क्वायर का आधा। तो ये जो एरिया है ये सेमी सर्कल का होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला सेमी सर्कल के एरिया का होता है। अब ऐसे दो दो सेमी सर्कल हैं, तो मैं इस एरिया को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बात तो वही आ गई ना, पाई आर स्क्वायर यूज़ कर लो डायरेक्टली, वो दो सेमी सर्कल्स पूरा एक सर्कल ही बना रहे हैं, या आप ऐसे 2 करके और 2 कैंसिल कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा मुझे इलॉजिकल लगता है। तो दिमाग अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, दिमाग लगाओ, तो ये पूरा एक ही सर्कल बन रहा है, तो मैं एक सर्कल का डायरेक्टली यहाँ पे एरिया निकाल रही हूँ। तो 22/7 इंटू 49/4 आपको इसको सॉल्व करना है। 7 7 ज़ा 49, तो दिस वुड गिव यू 77/2। आप ये भी कैंसिल कर दोगे। ठीक है, तो 77/2 मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाएगा। अभी फिर से ये आपका आंसर नहीं आया है,
ये आपका सर्कल का एरिया आया है, यानी 2 सेमी सर्कल सर्कुलर रीजन का एरिया आया है। तो टोटल एरिया कैसे निकालोगे, 91 को, यानी कि ये जो एरिया आया था रेक्टेंगल का, उसको प्लस कर दो 77/2 के साथ, ये आपको देगा 129.5 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये आएगा आपका 129.5 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है, दिस इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, दिस इज द एरिया ऑफ द होल गार्डन, पूरे गार्डन का एरिया है। अब चलते हैं पेरीमीटर कैसे निकालना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला फिर से जो निकालना है उसका फॉर्मूला अपने सामने लिखो। तो आपकी शेप कुछ ऐसी थी, ठीक है, ये जहाँ पे 7 है और ये पूरा का पूरा है 20। अब हमें ये भी पता है विच इज़ 13, ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए देखो ध्यान से, मैं एक साइड से, पेरीमीटर का मतलब होता है आप एक साइड से चलना शुरू करो और पूरा जितना भी लेंथ आपने ट्रैवल किया है या कवर किया है पूरा वापस उसी पॉइंट पे आना है। तो जो भी लेंथ आप उसको टोटल कर दोगे दैट इज़ पेरीमीटर, ठीक है, बाउंड्रीज ऑफ द शेप। तो अब देखो सबसे पहले तो ये एक बाउंड्री है 13 मीटर्स की, ये वाली बाउंड्री 13। तो पेरीमीटर कितना होगा 13 प्लस, यहाँ से अगर मैं शुरू करती हूँ, ठीक है, दिस इज़ 13, फिर एक और बार 13 है, ध्यान से देखो ये 13, तो प्लस फिर से 13। तो ये दोनों तो इजीली प्लस हो गए पेरीमीटर निकालने में, बट ये जो सरकमफ्रेंस है ना, सेमी सर्कल की जो सरकमफ्रेंस है, ये कैसे प्लस होगी। तो इसके लिए आपको सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाना है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब ये आधा सर्कल है और ये आधा सर्कल है, बन तो ये फिर भी ज्वाइन होके पूरा सर्कल जाएगा। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द होल सर्कल इज 2πr, ठीक है। तो 2πr से 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना होगा यहाँ पे, अब रेडियस देखो 3.5। अब 3.5 लिखूंगी तो मुझे कैलकुलेशन में कन्फ्यूजन हो सकती है, तो मैं 7/2 भी लिख सकती हूँ। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ईजिली कैंसिल आउट हो जाएगा, आप पॉइंट में कन्फ्यूज़ नहीं होगे। तो ये आपका आता है 22 यहाँ पे प्लस कर दो, तो 13 + 13 प्लस ये आपका 22, ये आपको देगा 48 मीटर्स, ठीक है। मीटर स्क्वायर मत लिखना, ये एरिया नहीं है, पेरीमीटर है, वो मीटर्स में ही आएगा। तो ये सबको प्लस कर दो, यानी कि ये लेंथ और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ये दोनों, ठीक है, ये सब प्लस कर दिया, आपको पेरीमीटर मिल गया। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा।